नमस्ते दोस्तों। आजकल बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सब एक ही बात करते हैं कि इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, यानी कि रोग प्रतिकारक शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए। जितने मुंह उतनी बातें, उतने नुस्खे आपको सुनाई देते होंगे। तो एक सवाल जरूर उठता है कि क्या ये सारे नुस्खों से सही में इम्यूनिटी बढ़ती है क्या? अब इम्यूनिटी कैसे बढ़ती है, इसको जानने के लिए हमें समझना पड़ेगा हमारी इम्यून सिस्टम कैसे काम करती है। तो चलिए, आज का टॉपिक है मेरा इम्यून सिस्टम। हमारी इम्यून सिस्टम का नेटवर्किंग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन चलो मैं कोशिश करती हूं कि एक सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझाऊं। इम्यून सिस्टम को आप एक ऑर्केस्ट्रा की तरह देखिए। जब भी आप कोई ऑर्केस्ट्रा देखने जाते हो तो स्टेज पे बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं और म्यूजिशियन भी होते हैं। गाने वाला तो एक ही बंदा होता है, लेकिन उसका गाना तब भी हमें पसंद आता है जब बजाने वाले सारे म्यूजिशियन एक दूसरे के साथ तालमेल में काम करते हैं। और दूसरा, उसके इंस्ट्रूमेंट का भी सुर सही होना चाहिए। अगर इंस्ट्रूमेंट भी बेसुरा हो गया तो भी वो गाने वाला कितना भी अच्छा क्यों ना हो, हमें गाना पसंद नहीं आता है। जस्ट लाइक दिस, हमारी इम्यून सिस्टम भी बहुत सारे ऑर्गन, सेल्स, प्रोटीन्स और केमिकल से बनती है। अगर इनमें से कोई एक चीज भी सही ताल में काम नहीं करती है या बेसुरी हो जाती है, तब हमारी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। हम सब जानते हैं कि हमारी इम्यून सिस्टम बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स और फंगी जैसे हार्मफुल माइक्रोब्स से होने वाली इलनेस, इन्फेक्शन और डिसीज से हमें बचाती है। क्या आप जानते हो कि हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम क्या है? उसमें कौन से ऑर्गन्स आते हैं? तो मैं बता दूं कि स्किन, लंग्स, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और हमारे शरीर में आए हुए बहुत सारे फ्लूइड्स है जो हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम है, जो माइक्रोब्स को बॉडी के अंदर एंटर होते हुए बचाते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे हमें बचाते हैं। अगर भूल से भी ये माइक्रोब्स या पैथोजेंस हमारे बॉडी में एंटर हो जाते हैं तो हमारी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम तुरंत ही एक्टिवेट हो जाती है, जिसे हम इम्यूनिटी सिस्टम कहते हैं। तो द मेन पार्ट्स ऑफ इम्यून सिस्टम्स आर व्हाइट ब्लड सेल्स, एंटीबॉडीज, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, स्प्लीन, बोन मैरो एंड थायमिन्स। अब वन बाय वन ये सारे पार्ट्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले white blood cells. White blood cells are the key part of our immune system. वो एक आर्मी की तरह काम करता है। जैसे ही कोई हार्मफुल बैक्टीरिया या वायरस हमारे बॉडी में एंटर होता है, वो तुरंत ही उसके ऊपर अटैक करता है और उसे डिस्ट्रॉय करता है। अब आर्मी में बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं और हर एक सोल्जर के पास एक स्पेसिफिक वेपन्स होता है और उस वेपन से वो दुश्मन के ऊपर अटैक करता है। सेम वे व्हाइट सेल्स भी बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और ये सारे डिफरेंट टाइप के व्हाइट सेल्स का एक स्पेसिफिक काम होता है। जब भी कोई हार्मफुल बैक्टीरिया या वायरस हमारे बॉडी में एंटर होता है तो ये सारे व्हाइट ब्लड सेल्स एक साथ अटैक नहीं करते हैं, उनमें भी एक स्ट्रेटेजी होती है। वन बाय वन वो अटैक करते हैं। पहले कौन अटैक करेगा, उसके बाद कौन आएगा, ये सारा तय होता है। जैसे ही पहले वाला व्हाइट ब्लड सेल्स वहां पे जाता है, तब वो दूसरे को सिग्नल भेजता है। दूसरे टाइप का जो व्हाइट ब्लड सेल्स है, जब भी उसको वो कमांड मिलता है उसके बाद ही वो एक्शन में आता है। तो इस तरह से सारे डिफरेंट टाइप्स के व्हाइट ब्लड सेल्स एक सिग्नल और कमांड से काम करते हैं और हमें माइक्रोब से बचाते हैं। सेकंड, एंटीबॉडीज। हर एक पैथोजन के सरफेस के ऊपर एक एंटीजन होता है। ये यूनिक होता है, जस्ट लाइक अवर डीएनए। जब ये पैथोजन या माइक्रोब्स हमारे बॉडी में एंटर होते हैं, तब लिम्फोसाइट नामक एक वाइट
ब्लड सेल्स होता है जो इस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करके स्पेसिफिकली एंटीबॉडीज क्रिएट करता है, जो एंटीबॉडीज इस एंटीजन को डिस्ट्रॉय करता है और वो हमें हार्मफुल इफेक्ट से बचाता है। मेडिकल रिसर्च हमें ये कहती है कि अगर एक बार आपको एक डिजीज होता है तो दोबारा वो डिजीज होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में मेमोरी सेल्स आए हैं। ये मेमोरी सेल्स वो एंटीजन को अपने डेटा बैंक में फिट कर देता है। अगर दोबारा वो पैथोजेंस आपके बॉडी में एंटर होते हैं तो उसके पास स्पेसिफिकली वो एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने वाली एंटीबॉडीज रेडी रहती है, तो वो तुरंत ही जैसे ही वो एंटीजन आपके बॉडी में आता है उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। थर्ड है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इज मेड अप ऑफ प्रोटीन हुज एक्शन कॉम्प्लीमेंट द वर्क डन बाय एंटीबॉडीज। फोर्थ, lymphatic system. Lymphatic system is a network of tissues, vessels and organs like lymph nodes, tonsils, spleen and thymus. आइए देखते हैं कि इस सिस्टम के मेन फंक्शंस क्या है। स्प्लीन को ब्लड फिल्टरिंग ऑर्गन्स भी कहा जाता है, जो ब्लड में से माइक्रोब्स और जो डैमेज रेड ब्लड सेल्स है उसको बाहर निकालने का काम करता है। सिक्स्थ, बोन मेरो। बोन मेरो एक स्पॉन्जी टिश्यूज है जो हमारी हड्डियों के अंदर पाया जाता है, जो 3 प्रकार के ब्लड सेल्स बनाता है, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। सो रेड ब्लड सेल्स हमारे शरीर में ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए बहुत जरूरी है, व्हाइट ब्लड सेल्स इन्फेक्शन के सामने लड़ने के लिए बहुत जरूरी है और प्लेटलेट्स जो हमारे ब्लड को क्लॉट करने के लिए बहुत जरूरी है। सेवेंथ, थाइम्स। द थाइम्स फिल्टर्स एंड मॉनिटर योर ब्लड कंटेंट। इट प्रोड्यूस द व्हाइट ब्लड सेल्स कॉल्ड टी लिम्फोसाइट्स। अब तो आप जान चुके हो ना कि हमारी इम्यून सिस्टम के पास कितने डिफरेंट टाइप के सोल्जर्स हैं। अब तक तो हमने बात की इम्यून सिस्टम की, अब मैं बात करूंगी इम्यूनिटी की। आपको पता है कि 3 डिफरेंट टाइप की इम्यूनिटी होती है हमारे पास। एक होती है जिसे हम इनर्ट इम्यूनिटी कहते हैं, जो जन्म के साथ हमारे साथ आती है, जैसे कि स्किन। दूसरी होती है एडॉप्टिव और रिएक्टिव इम्यूनिटी। ये इम्यूनिटी थ्रू आउट द लाइफ डेवलप होती है। जैसे जैसे हम कोई डिजीज से एक्सपोज होते जाते हैं तो उसके रिलेटेड एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में बनते जाते हैं। और थर्ड होती है पैसिव इम्यूनिटी। ये इम्यूनिटी शॉर्ट टाइम के लिए होती है। फॉर एग्जाम्पल, मदर के ब्रेस्ट मिल्क में एंटीबॉडीज होते हैं जो न्यूबॉर्न बेबी के लिए इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, बट वो शॉर्ट टाइम के लिए ही होता है। अब पता चला रोग प्रतिकारक शक्ति। कितनी आसानी से हम इसके बारे में बातें करते हैं, लेकिन ये इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर वेल ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन से काम करती है, और जब भी इनके डिसिप्लिन में थोड़ी सी भी ऊंच नीच होती है तो हमें इम्यून सिस्टम रिलेटेड डिफरेंट डिसऑर्डर्स होने के चांसेस होते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। जस्ट लाइक अदर सिस्टम, हमारी इम्यून सिस्टम को भी हेल्दी रखने के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल और न्यूट्रिशियस डाइट का होना बहुत जरूरी है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हर्बल ड्रिंक्स, लॉट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड विटामिन मिनरल सप्लीमेंट्स, सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं होता है इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए। हमारी लाइफस्टाइल भी बहुत मैटर करती है। चलिए तो देखते हैं कि अगर इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखना है तो हमें क्या करना चाहिए।
मैं आशा रखती हूँ कि अब आप सबको पता चल गया होगा कि रोग प्रतिकारक शक्ति को कैसे बढ़ाया जाता है। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, और तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड विथ मी, स्टे कनेक्टेड विथ परिचय न्यूट्रिशन क्लिनिक, क्योंकि लाइफ अभी बाकी है। थैंक यू।